Hello dear parents and students. Welcome back you again. So today we will start chapter number 6, that is materials around us, मतलब हमारे आसपास की सामग्री। तो जो आपके अर्ली स्टैंडर्ड से सेकंड से लेकर फिफ्थ तक, उसमें आपने ईवीएस सब्जेक्ट के अंडर कभी ना कभी इस टॉपिक को जरूर से स्टडी किया होगा। ठीक है, अब जैसे आपका लेवल बढ़ा है, आप 6th क्लास में हो, तो वैसे ही इसका भी लेवल बढ़ गया, सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया, बाकी बेसिक वही है। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक श्लोक के साथ चैप्टर स्टार्ट है। एक लाइन उसमें लिखी गई है कि द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन, मतलब क्ले एंड आयरन आपस में मिलकर क्रूसिबल बनाते हैं। ठीक है, लोहा और चिकनी मिट्टी से बनता है क्रूसिबल। अब क्रूसिबल एक टाइप का वेसल होता है विच इज यूज टू मेल्ट मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीजों को, जैसे मेटल्स है, ग्लास है, उनको पिघलाने के लिए क्रूसिबल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग वेसल होता है स्टूडेंट्स कि वो हाई टेम्परेचर को, बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, और उसके अंदर रखी हुई कोई भी चीज जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट जो इसमें हम स्टडी करेंगे वो आता है हेडिंग नंबर 6.1, दैट इज ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो सबको पता है बच्चों को ऑब्जर्विंग क्या होता है। ऑब्जर्वेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि अपनी सेंसेस का यूज, जो हमारे सेंस ऑर्गन है 5, उनको यूज करते हुए चीजों को नोटिस करना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो अब हेडिंग है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना। ओके, तो चैप्टर में जो है दो बच्चों का मेंशन किया गया है, एक है घुलन और दूसरी है शीता। वो स्कूल जाते हैं आफ्टर समर हॉलीडेज। ओके, फिर वो बड़े एक्साइटेड होते हैं न्यू क्लास में जाके और आपस में डिस्कस करते हैं कि आज आप स्कूल क्या लेकर आए हो। तो जो बॉय है वो रिप्लाई करता है कि मैं एक नोटबुक लेके आया हूँ। जो गर्ल है वो कहती है कि मेरे पास नोटबुक के साथ साथ पेन भी है। ठीक है, फिर जैसे ही उनकी जो टीचर होती है साइंस की, मैडम विद्या, वो एंटर करती है क्लासरूम में, तो वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए किसी टॉपिक को रिलेटेड वो उनको बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व कीजिए, यू हैव टू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ। जो आप अपनी डेली लाइफ में, मतलब अभी आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, तो आपके पास जो बहुत सारी चीजें हैं और आपके फ्रेंड्स के पास जो थिंग्स हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि वो किस टाइप की हैं, व्हाट इज देयर शेप, व्हाट इज देयर कलर, आइदर देयर हार्ड और देयर सॉफ्ट, और हाउ दे फील व्हेन यू टच देम, जब आप उनको टच करते हो तो कैसा फील होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स भी वैसा करते हैं, और जब भी वो ये सारी ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, देन दे फाइंड दैट जो मैक्सिमम थिंग्स उन्होंने अपने आसपास देखी क्लासरूम में, दे आर मेड अप ऑफ पेपर, जैसे बुक और नोटबुक है, क्लॉथ मतलब उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म, वुड जो बेंचेस हैं, ठीक है, या कोई वुडन की अलमीरा क्लासरूम में है तो, फिर मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो ये चीज उन्होंने नोटिस करी कि जो चीजें हैं वो इनकी बनी हुई है। ओके, फिर उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी। हेडिंग हमारी थी 6.1, एक्टिविटी है 6.1 ही, उसका नाम है लेट्स आइडेंटिफाई। क्या नाम है एक्टिविटी का? लेट्स आइडेंटिफाई। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक टेबल बनाना है 6.1। ठीक है, उसमें आपको एक तरफ लिखना है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, और उसके बाद आपने लिखना है कि व्हाट आर द मटेरियल्स दे हैव बीन मेड अप ऑफ। ओके, सो आप मान लो आपने तीन चीजें ऑब्जर्व कर ली, आपने अपनी नोटबुक्स ऑब्जर्व कर ली, देन यू विल राइट कि वो पेपर से बनी हुई है। फिर आपने अपनी वाटर बॉटल देख ली, तो कुछ बच्चों की होती है स्टील की, कुछ की प्लास्टिक की भी होती है, तो दोनों आपने लिख दिए। ठीक है, थर्ड में आपने लिख दिया शूज जो आपकी यूनिफॉर्म के साथ है, तो वो लेदर के बने हुए हैं। फिर जब आपने ये टेबल भी कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन आएगी, यू विल ऑब्जर्व दैट, एक रिजल्ट आएगा कि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स, की जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं। अब स्टार्टिंग से हम मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। अब ये मटेरियल है क्या, व्हाट इज मटेरियल, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? सो एनी सब्सटेंस that is used to make an object is known as material। कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी सामग्री जिसका यूज हम करते हैं एक वस्तु बनाने में, एक ऑब्जेक्ट बनाने में, उसको बोलते हैं बेटा मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको? मटेरियल। ठीक है, जैसे मान लो आप सबसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि आपकी मम्मा ने कोई आपकी फेवरेट डिश बनानी है, कोई भी डिश बनानी है, तो उसके लिए क्या होती है, आपकी मम्मा को कुछ चाहिए होता है रिक्वायरमेंट कि अगर मैं ये पर्टिकुलर डिश बना रही हूँ तो मुझे ये सामग्री चाहिए। ठीक है, मुझे ये इसका मटेरियल चाहिए। तो जो आपकी पर्टिकुलर डिश बनेगी वो हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जितनी भी चीजें उसको बनाने के लिए लगी वो हो गया मटेरियल। मतलब मटेरियल आपस में मिलके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सो मटेरियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमने स्टडी कर लिया ऑब्जर्वेशन टेबल।
ओके उसके बाद आपकी बुक में एक पेज नंबर 102 पे पॉटरी करके एक वर्ड है, ठीक है, साइड में बॉक्स है, यू शुड नो। ओके सो पॉटरी जो वर्ड होता है बेटा, ये जब भी आप वर्ड सुनोगे पॉटरी, POTTERY, तो किसी भी क्ले रिलेटेड यूटेंसिल की स्टडी, ठीक है, चिकनी मिट्टी से बने हुए कोई भी बर्तन की स्टडी जो है या उनका टाइप है, वो इस टर्म के अंडर आता है पॉटरी। ओके सो पॉटरी का जो वर्क है वो इंडिया में 7,000 to 8,000 ईयर बैक स्टार्ट हुआ था। डिफरेंट सिविलाइजेशन, जैसे आप अपने सोशल स्टडीज में पढ़ोगे, हड़प्पा संस्कृति थी या गंगा सरस्वती सभ्यता जो थी, ठीक है, वो संस्कृतियां थी, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से जो मिट्टी का काम था उसकी नक्काशी को, ठीक है, उसको तराशने की कला को और मॉडिफाई किया। ओके और इसमें एक स्टडी एक टर्म लिखी हुई है कि जो बहुत सारे इससे बने हुए मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, वो कुकिंग के लिए भी आजकल कई जगह पे यूज होते हैं और सदियों से होते आ रहे हैं, ठीक है। आजकल आप गर्मियों के सीजन में देखते हो, जैसे रेनी सीजन है आजकल, तो इस सीजन में अभी हम मिट्टी के बर्तन मटके के फॉर्म में पानी को स्टोर करने के लिए अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो मिट्टी के बर्तनों से रिलेटेड कोई भी स्टडी है उसको बोलते हैं पॉटरी, ठीक है। और बहुत लार्ज साइज के जो बर्तन है मिट्टी के या कोई यूनिक और स्पेशल टाइप होता है, तो उनकी एग्जीबिशन, उनकी प्रदर्शनी भी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहां पे लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके सो इट इज ऑल अबाउट द टर्म पॉटरी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑन पेज नंबर 103 कि हाउ टू ग्रुप वेरियस मटेरियल्स। ओके हेडिंग नंबर 6.2, हाउ टू ग्रुप। ओके ग्रुप कैसे करेंगे, हाउ टू ग्रुप वेरियस मटेरियल्स। तो 6.2 के अंडर ही आपको एक्टिविटी स्टडी करनी है। 6.2 लेट्स ग्रुप। तो उसमें क्या करना है, आपको एक फिगर है, फिगर का नेम है बच्चों फिगर 6.1। अपनी बुक पे देखो 6.1 में एक आपको पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, उसमें बहुत सारी मटेरियल्स हैं और मैक्सिमम जो मटेरियल है उसमें वो आपके स्टडी रिलेटेड है। जैसे उसमें स्केल है, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, शार्पनर है, साथ में आपकी बुक्स एंड नोटबुक्स भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें स्टील से बने हुए कुछ बर्तन है, गिलास है, स्पून है, लॉक एंड की है, एक टोंग भी है। इसके अलावा बॉल वगैरह और मिट्टी के जो मिट्टी के भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक तो आपका दीपक है और दूसरा क्या है, वो फ्लावर पॉट है, ठीक है। तो उस टेबल को आपने देख लिया, फिर आपने क्या करना है, जितनी भी उस टेबल में चीजें दी गई हैं उसको आपने ग्रुप्स में डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने डिसाइड कर लेनी है कि इसके बेसिस पे हम इसको ग्रुप करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या तो वो चीजें डल हैं, डल का उल्टा होता है शाइन, या तो वो चमक रही है, मतलब या तो बिल्कुल डल सी है, वो कोई उनमें चमक नहीं है, या फिर वो शाइन कर रही है। या कौन सी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो कि वो हार्ड है या फिर हार्ड का उल्टा सॉफ्ट है, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप प्रॉपर्टी, व्हाट आर द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। अगर सेम मटेरियल की कोई चीज बनी हुई है तो उसको आप एक ग्रुप में ढाल लो। फिर आप कैसे कर सकते हो, शेप की बेसिस पे या फिर साइज के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे। तो इन प्रॉपर्टी को आप एक बेस मान के उनको आपने ग्रुप करना है, आपने भी और आपके क्लासमेट भी करेंगे, ठीक है। अब जब ये सारी ग्रुपिंग आप बच्चों ने कर ली, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएंगे और उन कंक्लूजन को बेटा ध्यान से सुनना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कंक्लूजन आप बच्चों के पास क्या आएगा, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। कि एक जो वस्तु है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो बना हो सकता है मोर देन वन, मतलब डिफरेंट मटेरियल से। जैसे एग्जाम्पल है उसका, आप एग्जाम्पल क्या दोगे, पेन। जो आपका पेन है उसमें तीन चीजें आप लिखोगे, वो तीन चीजों से मिलके बना है। आपके पेन में इंक भी होती है, आपके पेन में मेटल भी होती है, ठीक है, जो उसका आगे वाला पोर्शन है, और आपके पेन में प्लास्टिक भी होता है। तो पेन तो एक ही ऑब्जेक्ट है बट वो बना है तीन मटेरियल से। मतलब हमारी फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो क्लियर हो गया कि वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल और फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है बच्चों, वो है सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। कि अगर हमारे पास कोई एक मटेरियल है, जैसे कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लो सिल्वर है, ठीक है, चांदी को मैंने मेंशन कर दिया, तो सिल्वर जो है बेटा, इसकी आपने चेन भी देखी होगी, ज्वेलरी की फॉर्म में पहनते हैं, है ना। उसकी बैंगल भी बनती है जो आपने या आपकी मम्मा ने पहन रखी होगी। सिल्वर के ही ग्लास भी बनते हैं, सिल्वर की ही कटोरी भी बनती है, उसकी एक प्लेट भी होती है। और सिल्वर जो है इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। इवन जो हमारी स्वीट्स आती है उनपे भी सिल्वर कोटिंग होती है।
ठीक है। तो एक सिल्वर के इतने सारे अगर ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि वन मटेरियल, ठीक है, सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक ही मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। और एग्जांपल उसमें हमने सिल्वर का दे दिया, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसको डिफाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ arranging different objects on the basis of common properties into groups। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, ग्रुप्स में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे, कि हार्ड वालों को एक तरफ कर दिया, कोई शाइन कर रहा है उसको एक तरफ कर दिया, ठीक है, किसी का कलर सेम है तो उसको एक ग्रुप में कर दिया। ओके, मतलब द मेथड ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स on the basis of common properties or similar properties, that is known as classification। तो क्लासिफिकेशन की जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स की तरह मटेरियल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 104 पे, और उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है दैट इज लेट्स थिंक। मतलब अब आप बच्चों को सोचना है कि ऐसा क्यों होता होगा, ठीक है। तो थिंक में क्या करना है, आपको कंसीडर करना है टम्बलर, ठीक है। टम्बलर होता है बच्चों कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें पानी स्टोर करते हैं, एक गिलास की तरह ही होता है वो, बट उसमें कोई साइड में हैंडल नहीं होता, मतलब बिना हैंडल के कोई कंटेनर है जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं। तो जो टम्बलर है, आपको फिर उसमें आगे चार बॉक्स बने हुए हैं कि टम्बलर जो है वो किस किस मटेरियल का बन सकता है। बनना सिर्फ टम्बलर ही है, पर किस किस का बन सकता है, तो आप बच्चे सोचो। अब तो दो तीन तो हमने अपने घर में, मतलब मैक्सिमम सबने अपने घर में नोटिस किए होंगे कि जो हमारा टम्बलर है, पानी को स्टोर करने का जो बर्तन है बिना हैंडल वाला, वो है वो कांच का बना हो सकता है, मतलब ग्लास का, ठीक है। वो स्टील का बना हुआ हो सकता है, होता है ना। उसके बाद वो प्लास्टिक का बना हो सकता है। ये सबसे कॉमन जो है वो ग्लास ग्लास है, जो टम्बलर के टाइप है, मटेरियल है, जो हमने सबने देख रखे होते हैं। उसके बाद वो बन सकता है ब्रास का, ठीक है। पीतल के भी ग्लास होते हैं, देख रखे होंगे आप बच्चों ने। उसके बाद सिल्वर का, ठीक है। चांदी का भी एक एडिशनल नोट कर लो, सिल्वर के भी टम्बलर बनते हैं। अब इससे ये आपने सोच लिया कि इतने सारी चीजें जो है वो टम्बलर बनाने को यूज हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्या है आपकी बुक में? फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी कैन नॉट यूज द क्लॉथ मटेरियल फॉर मेकिंग अ टम्बलर। मतलब हम कपड़े को क्यों नहीं यूज कर सकते एक टम्बलर बनाने में। तो यू विल राइट वी कैन नॉट यूज द क्लॉथ मटेरियल टू मेक अ टम्बलर बिकॉज जो क्लॉथ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 0 है। वो कपड़ा जो है वो पानी को स्टोर ही नहीं कर सकता, जबकि टम्बलर का काम क्या है? पानी को स्टोर करना, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज क्लॉथ टू मेक अ टम्बलर। इतना क्लियर हो गया। और सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि कैन बी यूज पेपर लाइक मटेरियल टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। क्या हम खाना बनाने के जो बर्तन बनाते हैं उसमें हम पेपर लाइक मटेरियल, पेपर की तरह मटेरियल को यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारे बर्तन बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डेफिनेटली नो, क्योंकि इसके तीन रीजन है। फर्स्ट रीजन है बच्चों, अगर आप यूज करोगे पेपर लाइक मटेरियल टू मेक कुकिंग यूटेंसिल, दैट विल नॉट हीट रेजिस्टेंट। वो हीट को टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है, वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। और सेकंड क्या है? दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड। उसको आप, जैसे हम बर्तन क्या करते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर से यूज करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो जो इसके पेपर लाइक मटेरियल के होंगे, पहली बात तो वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड है दे कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, वो रीयूज हम नहीं कर सकते। और थर्ड आता है कि जब आप पेपर के किसी भी मटेरियल को गर्म करते हो तो वो क्या करता है, जब वो खाने के साथ मिलता है आपकी फूड आइटम के साथ, तो उसको टॉक्सिक बना देता है, क्योंकि वो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा खाने में कि खाने को ही दूषित कर देगा, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से वी कैन नॉट यूज पेपर लाइक मटेरियल टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। इतनी बात समझ में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है, लाइन आपको याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर आज, कि जो जब भी हम कोई मटेरियल डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने माइंड में ये चीज को ध्यान रखते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका हमने यूज क्या करना है, ठीक है। जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका यूज क्या होगा, वो किस लिए काम में आएगा, उसके बाद ये सोचने के बाद ही हम मटेरियल को डिसाइड करते हैं। जैसे टम्बलर का एग्जाम्पल है
है ना, टम्बलर हमने बनाना है पानी को स्टोर करने के लिए। तो पहले हम वो चीज देखेंगे कि ऐसे कौन सी मटेरियल हैं जो पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमने क्लॉथ यूज नहीं किया क्योंकि वो पानी को स्टोर नहीं कर सकता। तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग चैप्टर के साथ। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।